हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग मोमेंट्स एंड मेमोरीज विद पल्लवी। आज हम लोग जा रहे हैं मामा एंड चाचा के गांव। दिवाली के छुट्टी में जाना तो मैंडेटरी है, बट मैं जब भी नागपुर आती हूँ तब उनको मिलने ज़रूर जाती हूँ। जब भी नानी दादी के गांव जाओ तो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है गाँव में। पहले तो हम बहुत स्टे करते थे, बट अभी उतना टाइम नहीं होता है कि स्टे कर पाए, बट विज़िट करना तो ज़रूरी है और वो हम हमेशा करते हैं। हम लोग मामा के घर पहुंच गए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मामा भी है नहीं, बट फिर भी हम लोग बोलते कि मामा के घर जाना है क्योंकि ये तो बचपन की आदत है। मामी भी रेंट पर है क्योंकि उनका न्यू हाउस बन रहा है, तो मामी सभी को यही बता रही है। ये मेरी मामी है जो सबको हाय कर रही है। मेरे कज़िन को बेटी हुई है और वो बहुत प्यारी है, एकदम हैप्पी चाइल्ड। हमको देख के और ज़्यादा खुश हो रही थी। ये उसकी मॉम है और वो मॉम को छोड़ के हमको देख रही थी और हमारे साथ मस्ती कर रही थी। हमने भी बहुत ज़्यादा मस्ती किया उसके साथ। वो बहुत एंजॉय कर रही थी। इतनी सुंदर है और बिल्कुल भी नहीं रो रही थी। उसके इतने हाथ और पैर दबाए मैंने तो भी वो उसको कुछ भी नहीं हो रहा था, ना रो रही थी ना कुछ, उल्टा और मज़ा कर रही थी। उसके बाद मैंने उसको गोद में उठाया और प्यार किया, बट उसका पूरा ध्यान मोबाइल की तरफ था। तो भी मैंने उसको ट्राई किया कि वो मोबाइल की तरफ ना देखे, बट नहीं, वो मोबाइल को छोड़ ही नहीं रही थी और मैं उसको छोड़ नहीं रही थी। बहुत क्यूट है, ऐसा लगा था उसको लेके चली जाओ साथ में, बट नहीं लेके जा सकती। उसके साथ बहुत खेली। खेलने के बाद हम लोग मामा का न्यू घर देखने आए थे। मामी बोल रही थी एक बार देख लो, बाद में तुम्हारा कब आना होता पता नहीं। तो ये कंस्ट्रक्शन हो चुका है पूरा, बट अंदर का फिनिशिंग बचा हुआ है। तो अभी पेंटिंग चल रही है और फिर वही हम लोग देख रहे थे कि कितना बना है कितना नहीं बना है, बट बहुत सुंदर बनाया है। यहाँ पे सिर्फ मामी और मेरा कज़िन रहता है, तो उन दोनों के लिए तो अच्छा घर है, ये सफिशिएंट है बहुत। तो फिर मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगी तो पक्का मामी के साथ रुकूंगी। अब वहाँ से हम लोग निकल चुके थे दादाजी के गांव जाने, जहाँ पे भी चाचा चाची और दादाजी रहते हैं। तो गाँव पहुँचते ही हम लोग सबसे पहले खेत में रुकते हैं क्योंकि घर से पहले हमारा खेत आता है। तो ये बहुत बड़ा खेत है हमारा। तो मैं पूरा वीडियो ले रही थी खेत का, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सारी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। बचपन में आते थे तो खेत में बहुत खेलते थे। बहुत सा टाइम तो हमारा खेत में ही जाता था क्योंकि यहाँ पे आम के पेड़, जाम के पेड़ और बहुत कुछ, संतरे के पेड़, बहुत कुछ रहता। फिर मैं अनिकेत को पूरा खेत दिखा रही थी कि हमारा खेत कहाँ से कहाँ तक के है और कैसा है, कौन से पेड़ है, कौन सा क्या लगा हुआ है। तो हमारे खेत में गेहूँ चावल सब होता है, दाल होती है। उतने में चाचा आ गए। चाचा से मिलके बहुत अच्छा लगा। चाचा सबको हाय बोल रहे हैं, चाचा भी बहुत खुश हो गए। उसके बाद चाचा बता रहे थे कि कहाँ पे क्या लगा हुआ है, अभी क्या काम बचा हुआ है, तो वही सब देख रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने खेत से निकल गए घर जाने के लिए। खेत से घर ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूरी पे है, आई थिंक 500 मीटर होगा। तो हम लोग बस घर गाँव पहुँच गए थे। गाँव पहुँचने के बाद हम लोग घर पे गए। ये चाचा का घर है जहाँ पे अभी दादाजी, चाची और मेरे कज़िन्स रहते हैं। मेरे पापा का बचपन इसी घर में गया हुआ है, तो यहाँ पे आके तो उनको तो बहुत ही खुशी होती है और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे चाची भी बहुत खुश हो जाती है और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। जब भी यहाँ पे वो पुरानी यादें हमेशा ताज़ा होती है। ये मेरे पापा की मासी है जो आई हुई है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे मैच भी चल रहा था तो हम लोग वो भी देख रहे थे थोड़ा बहुत। उसके बाद चाची आई, चाची भी बहुत खुश हो गई सबको देख के। मेरी कज़िन शर्मा रही थी, उसके बाद उसने हाय बोला, बट उसको बहुत शर्म आ रही थी ऐसे। फिर मम्मी ने मासी के साथ फ़ोटोज़ खींचे और हम लोग सब बैठ के मैच देख रहे थे क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल था उस दिन। तो मेरे दादाजी तो अभी आए नहीं थे क्योंकि वो उनके रूम में आराम कर रहे थे, तो वो तो शाम को नीचे आएंगे ऐसा उन्होंने बोला था। बट हम लोग मैच एंजॉय कर रहे थे। अभी शाम हो गई थी तो रात के डिनर का भी प्रिपरेशन करना था। तो पापा बोले आज मैं चिकन बनाऊंगा और गांव आया है तो चूल्हे पर का चिकन तो मैंडेटरी है। मैं तो वेजिटेरियन हूँ बट ये लोग सब चिकन खाते हैं। तो पापा चूल्हे पे चिकन बना रहे थे, मम्मी उनका हेल्प कर रही थी। मेरे पापा बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा शौक है कुकिंग करने का और मम्मा हमेशा उनकी मदद करती है। उसके बाद मम्मी और बुआ मिलके रोटी बना रहे थे चूल्हे पे क्योंकि और उन लोगों को बातें भी करनी थी, तो बातें करते करते रोटी भी बन जाती है। और चूल्हे पे बनाना तो मम्मी को भी अच्छा लगता है, कभी कभी ये चांस मिलता है, हमेशा तो नहीं बना पाती। उसके बाद हम लोगों ने सब ने डिनर किया क्योंकि डिनर करके हम लोगों को रिटर्न नागपुर भी जाना था, इसलिए जल्दी जल्दी डिनर किया। यहाँ पे अनिकेत एंजॉय कर रहा था चिकन। बुआ भी आई थी तो बुआ बोले कि चलो भाई दूज का प्रोग्राम भी कर लेते हैं क्योंकि बुआ को नागपुर आना नहीं हो रहा था और यहाँ पे दादाजी भी रहते हैं। तो बुआ बोले कि यहाँ पे सबके साथ मिलना हो जाता है तो सब यहीं पे एक जगह पे मिल लेते हैं। फिर बुआ ने दादाजी को भी टीका किया, दादाजी भी खुश हो गए थे क्योंकि दादाजी की बहनें तो है नहीं अभी टीका करने के लिए, तो दादाजी को मैं और बुआ कोई भी टीका करते हैं। फिर बुआ ने पापा को नारियल दिया, आरती किया और पापा ने उनके पैर पड़े क्योंकि बुआ बड़ी है पापा से। उसके बाद चाचा का नंबर था, फिर बुआ ने चाचा को
नारियल दिया, फ्रूट्स दिए और चाचा की आरती किए। चाचा ने भी कुछ पैसे बुआ को दिए और पापा ने भी दिए, क्योंकि बुआ के तो मज़े ही मज़े थी। भाई दूज है तो सभी बहनों की मज़ा होती है। फिर बुआ ने पापा को और चाचा को मिठाई दिया। उनका तरीका थोड़ा अलग है, वो प्रसाद के जैसे देती है। उसके बाद फिर मैंने दादाजी को टीका किया और दादाजी को कपड़े दिए, जिससे दादाजी बहुत खुश हो गए और दादाजी ने मुझे भी 100 रुपये दिए। दादाजी से 100 रुपये लेने में भी मज़ा आता है। फिर दादाजी ने जल्दी से कपड़े पहने, उनको फ़ोटो निकालने का बहुत शौक है और नए कपड़ों का भी, तो उनके फ़ोटोज़ निकाले। हम लोगों को लेट हो रहा था तो हम लोग निकल गए। उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाया बट कुछ फ़ोटोज़ लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट।